नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग पूनम सेठी आंटी जी का है, जो कि उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आज का सेशन सुभाष रानी चौहान आंटी जी इनिशिएट करेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से पूनम सेठी आंटी और सुभाष रानी चौहान आंटी जी का स्वागत करता हूं और चौहान आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री श्वासन अंकल, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और पूनम सेठी आंटी को मैं वेलकम करती हूँ इस डिवाइन चैप्टर को जो उन्होंने लिखा था खुद, और आज वो खुद पढ़ेंगी। वी आर सो ब्लेस्ड कि उनकी जुबानी उनके सत्संग हम सुनेंगे आज। थैंक यू गुरु जी महाराज। ये सब आपकी डिवाइन प्लानिंग का एक पार्ट है आज, जो प्रैक्टिकल हमारे सामने सब हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो जो आपने उस समय संगत को ब्लेसिंग्स दी थी, वो ब्लेसिंग्स शेयर करने का टाइम गुरुजी ने आज फिक्स किया हुआ था, और ये सिलसिला चल रहा है, चलता ही रहेगा। ऐसा लगता है गुरुजी ने ऐसे सोचा हुआ है। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं पूनम सेठी आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ, वेलकम करती हूँ संगत की तरफ से भी, कि प्लीज अपना वो चैप्टर पढ़ें। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक मुंडा हो लैले। तो ये गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो आए इस धरती पे इसलिए थे कि हमें वो सब खुशियां दे सके जो हम जिसके हम काबिल भी नहीं थे। वो सब हमारे दुख दूर करें, जो गुरु महाराज के अलावा कोई इस धरती पे नहीं कर सकता। सो ओवर टू पूनम सेठी आंटी, प्लीज अपना चैप्टर पढ़िए और हमें साथ साथ में अपने सत्संग भी सुनाइए, जो उस समय आप लिख नहीं पाए होंगे शायद। अब तो बहुत सत्संग भी बन गए होंगे अपने बेटों के बारे में भी। सो ओवर टू यू पूनम सेठी आंटी। जय गुरु जी। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी आंटी। जी, शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया है कि मैं रीलिव करूं गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का जो अनंत प्यार हम हमेशा और अभी तक और हमेशा पाते रहेंगे। वो सबको बार बार रीलिव करने में जो आनंद आता है, और इसको शेयर करने का जो सबसे बड़ा आई वुड से कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि कभी कभी गुरुजी भी ऐसा कहते थे, अपना सत्संग करो, और हम करते थे। तब उतनी उसकी शायद अहमियत नहीं समझ आती थी, लेकिन अब उसकी अहमियत हमें समझ आती है कि क्यों सत्संग शेयरिंग एक इक्वल पार्ट है हमारी उस जर्नी का, जहां हम अदा करते हैं गुरु जी का शुक्राना। इस शुक्राना में मैं सुरेश वासन अंकल आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, जो आप ये सेवा कर रहे हैं और हम सबको भी इसका मौका देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज सुभाष आंटी, आपका भी शुक्राना फॉर मॉडरेटिंग द सेशन। मैं अब शुरू करती हूँ। तो सुभाष आंटी, आप ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ लूंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसमें कुछ अगर पूछना चाहें तो। ठीक है आंटी, ओके जी। तो ये लाइट ऑफ डिविनिटी का पेज 322, डू यू वांट वन मोर सन? I still remember when I was blessed with the chance to have Guruji's darshan.
It was the last week of June 1998. We had waited quite a while to have Guruji's darshan ever since we had heard of him from my husband's maternal uncle. But my husband was posted in Srinagar and we could not go. The chance came when his posting got over in 1998. My husband's uncle had had a wonderful experience with Guruji. Uncle had been advised to go for bypass surgery by several cardiologists when he fortunately met Guruji. Guruji, in his usual simple way, asked Uncle to tell him about his problems while Uncle pressed Guruji's feet. By the time Uncle had related his problems, Guruji told him that he did not need to go for the surgery as he had completed the bypass. Several investigations by the same cardiologists who had advised surgery verified that the condition and working of Uncle's heart had improved beyond what could have happened through surgery. As for us, we had been childless for about 7 years. We were worried about this issue and had practically given up. But when we heard of people's satsangs, of the miracles that had occurred due to Guruji's blessings, we renewed our hope. We had a chance if Guruji wished. जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji. मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा संगत को इसके बारे में बताएं कि आपको कैसे विश्वास हो गया गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको अपने अंकल के सत्संग से या उनकी जो गुरुजी ने सर्जरी हार्ट सर्जरी को पैर चरण सेवा के थ्रू ही उसको ब्लेस कर दिया, तो ये क्या आपको लग रहा है कि ऐसे गुरुजी करते थे ना? गुरुजी तो बहुत बहुत कल्याण करते थे और शब्दों या में तो बयां करना ही बहुत मुश्किल है। तो जैसा अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि 98 में, तो इससे पहले सेम मामा जी लगते थे आकाश सेठी अंकल के। उन्होंने 95 में भी हमें अप्रोच किया कि आप चलो, पर वो पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि हम जा ही नहीं पाए और अपना जो हम इलाज चल रहा था हम वो सब अपना इलाज करते रहे थिंकिंग कि चीजें मटेरियलाइज होंगी, लेकिन कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा था ऑब्वियसली। और अराउंड, और जैसा कि हर एक जो कपल की शादी होती है 2 साल बीतते 3 साल बीतते तो लोग कुछ नहीं पूछते हैं, उसके बाद तो बस एक ही सवाल आता रहता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, ये वो। और इस तरह से ऑब्वियसली सब ये सवालों के जवाब देने हमारे को भारी पड़ने लग चुके थे तब तक। तो एक दिन तो मामा जी, जस्ट वी हैड रिटर्न, जैसे सीडी अंकल की पोस्टिंग थी श्रीनगर में, तो मैं भी वहीं चली गई थी छुट्टियों में, और हम जब जून में वापस आते हैं उसी दिन, ऑलमोस्ट उस दिन या अगले दिन मामा जी आ गए और मामा जी ने कहा कि मैं आज कुछ नहीं सुनूंगा, आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा गुरुजी के पास। तो तब तक हम सुन चुके थे गुरुजी के पास, लेकिन ऐसा संगत जी मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक का टाइम है, आपको वो सब कुछ ट्रैवल करना है टू रीच दैट डेस्टिनेशन। तो प्रोबेबली हमारा वो वाला पीरियड वही जब उसकी तरफ बढ़ने के लिए लिखा हुआ था, हम गुरुजी के पास नहीं पहुंच सके। 98 में जब वो समय आया तो मामा जी हमें लेकर गए, और मामा जी का भी ये सत्संग था कि वो मतलब ही यूज्ड टू गो टू गुरुजी, बहुत पहले से वो गुरुजी के पास जाते थे, लेकिन हमें इतना तब तक नहीं पता था। और तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश में और पंजाब में मोहाली चंडीगढ़, गुरुजी काफी उस टाइम पे ट्रैवल करते थे और कम होता था चांस कि वो दिल्ली में है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत आई वुड से कोइंसिडेंस था कि हम लोग आए थे और गुरुजी दिल्ली में ही थे उस टाइम पे। तो मामा जी ने बहुत इंसिस्ट किया, तो हमने भी तब तक मन बना लिया कि हाँ हम जाएंगे। और मामा जी का केस तभी एकदम फ्रेश ही हमारी मेमोरी में था कि सबको पता था फैमिली में कि उनका बाईपास होना है और उनकी तबीयत खराब चल रही है।
एंड सडनली वी गॉट टू नो कि मतलब मामा जी ने फिर ये सत्संग हम सबको सुनाया कि ऐसे वो गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए, क्योंकि अगले दिन उनका बाईपास था। तो जब वो गुरुजी के पास बैठे तो जैसे कि होता था, जो संगत में जो सबसे नजदीक बैठा होता था उसकी किस्मत में गुरुजी के पैर दबाने की अ, मैं कहूंगी कि बिल्कुल। हाँ हम्म, अपॉर्चुनिटी होती थी। और जी। वो जब गुरुजी के पैर दबा रहे थे तो बातें कर रहे थे गुरुजी से कि इस तरह की है, कल मेरा बाईपास है। तो गुरुजी ने जब उनका सब कुछ हो गया, मतलब छुट्टी लेने का वक्त आ रहा था, तो गुरुजी ने उनको कहा, जा तू ऐश कर, तू ऐश कर। गुरुजी का ये बहुत ही फेमस आई वुड से स्टेटमेंट होती थी कि जा तू ऐश कर, तेरा कल्याण कितना हो गई तेरी बाईपास। तो हम्म, अब इमीडिएटली कोई भी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ना समझ पाता उस बात को। तो जब उन्होंने कल अगले दिन जब नेक्स्ट डे वो गए वहां पर पहुंचे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर्स ने सारे उन्होंने कहा कि ये किसकी रिपोर्ट्स हैं और ये पहले वाली किसकी थी। तो फिर मामा जी को समझ में आ गया कि गुरुजी ने मेरा बाईपास वहीं बैठे बैठे कर दिया। इवन या डॉक्टर या वो सरप्राइज। तो वो भी एक अलग हम्म, सत्संग है एक्चुअली, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेल्व नहीं हम्म, करूंगी कि फिर वो हम्म, डॉक्टर जो जिन्होंने मामा जी का करना था, ही वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेस्ड। तो वो बोले कि मुझे भी आपके इन गुरुजी के पास जाना है, और फिर वो भी गुरुजी के पास अल्टीमेटली पहुंचे। तो वो एक अलग सत्संग है, बट पॉइंट इज कि हमारा ट्रिगर वहां से था कि इतना मामा जी ने इतना प्यार से जब वो सत्संग हमारे साथ शेयर किया, तो हम्म, हमें तब पहली बार जैसे कहते हैं कि ऐसे मन में एक ऐसे इच्छा जागृत हुई कि नहीं, हमें भी वहां पहुंचना है, और हम वहां हम्म, पहुंचे। दैट्स द पॉइंट वेयर वी हैव रीच हम्म, सो फार। और तब तक जी हाँ हमें जी। जैसे कि मैंने लिखा कि 7 साल हो ही चुके थे। हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। We जी। reached the Empire Estate residence of Guruji late in the evening and had his darshan. We also ate the langar. Guruji asked us to introduce ourselves and then invited us to his birthday celebrations on July 7 at the ranch, a farmhouse near Empire Estate. I came and was amazed at the number of people there. Each one had an experience to narrate about what Guruji had given them. Hoping to one day become the recipients of Guruji's generosity, we started visiting Guruji regularly. We wanted to tell Guruji about our problem, but were restrained from doing so by the Sangat, who told us to bide our time till Guruji himself said he wanted to know the problem. One day, Guruji asked me the purpose of our coming to him, and I told him that we were childless. He said that I would have children and also fix the days on which we could come to the Sangat. I was pleased by Guruji's words, but had concerns too. Does he know enough about our problem? Does he know about all the treatments we have undergone and that have not worked? I wondered whether Guruji knew doctors had pointed out that I had defective tubes and my husband a low sperm count. They had suggested expensive IVF, that too with little chances of success. But we continued to visit him on the days he had fixed for us. Things started to improve on other fronts. My job became permanent, and my husband's employer gave him a chance to do an executive MBA. यहाँ मैं पॉज लेती हूँ, और यहाँ पर जो मेरा मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहूंगी, उसमें ये है कि हम जैसे गुरु जी के पास जाने लगे, और मन में तरह तरह के विचार सवाल, बड़ी नेचुरल चीज है, आते थे। मगर जब हम और लोगों के सत्संग सुनते थे, और और जीवन में ऐसा नहीं है कि सब वैसा ही था जैसा पहले था, चीजें बदलने लगी थी, बहुत चीजें बदलने लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब परमानेंट हुई, और जो हमने इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, जैसे कि हमने अपना फर्स्ट एक फ्लैट एक्वायर किया एज अ यंग कपल। तो वो सब चीजें हमारी जीवन में होने शुरू हो गई थी जो अच्छी थी। और ट्रीटमेंट वगैरह मगर जो हम कर रहे थे, तो समहाउ पता नहीं उस एवरी टाइम वी वर फेसिंग फेलियर। तो डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि
अब ये हम ना लास्ट टाइम है जो प्रोबेबली हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। एक IUI एक बड़ा माइनर सा प्रोसीजर होता है फॉर कपल्स हु आर फेसिंग फर्टिलिटी इश्यूज। तो उन्होंने कहा हम वो करेंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद हम IVF ट्राई करेंगे। और उस टाइम में एटलीस्ट IVF के सक्सेस रेट कोई बहुत रिमार्केबल नहीं होते थे। तो वी वर नॉट वेरी कीन, क्योंकि उसमें जो ट्रीटमेंट होता था ना, बड़ा इंटेंस ट्रीटमेंट होता था, काफी हार्मोनल उसमें ट्रीटमेंट चलता था, जो कि विच कैन हैव एडवर्स इम्पैक्ट लेटर ऑन इन लाइफ। तो हम लोग उतना कीन भी नहीं थे कि इमीडिएटली हम जंप करें, बिकॉज डॉक्टर्स ने ये भी नहीं कहा कि 0 चांसेस हैं, बट देन देयर वाज नो सक्सेस, एज यू कुड सी कि 7 साल हो चुके थे, अटेम्प्ट तो चल ही रही थी। और लेकिन चूंकि अब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे, तो हमें ये था, और गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि भाई आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो वो हमारा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। बट नाउ वी फेल्ट दैट विद गुरुजी's grace added to it, it is likely to succeed. अब वो कब होना है ये अपने आप में, क्योंकि बार बार मन में सवाल आते रहते थे, और उससे रिलेटेड ही एक थोड़ा सा मैं यहाँ बताती हूँ कि एक बार ऐसे हुआ कि थोड़ा समय बीतने के बाद एक अंकल वहां पर होते थे, और वो मेरे साथ काफी बातचीत करते थे, और गुरुजी के भी वो बड़े पुराने फॉलोअर थे। तो और वो गुरुजी से बातचीत भी बड़े आराम से कर लिया करते थे। तो हम लोगों जी को तो आंटी। थोड़ा डिफिकल्ट लगता था गुरुजी से बात करना एकदम से। तो वो बहुत सीनियर थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पूनम आंटी एनी गुड न्यूज। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, नो गुड न्यूज। और ये बात वो मुझसे ऑलमोस्ट हर वीक हम जब जाते थे वो पूछते थे मेरे से, पूछ पूछ के फिर एक दिन ना उनको खुद ही पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि चलो पूनम आंटी मैं आपको लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा साथ में और गुरुजी के सामने ले जाके हम दोनों खड़े हो गए। और मैंने मनी मन सोचा, लो आज तो मेरा काम हो गया बहुत बढ़िया से, अंकल की अप्रोच लगने वाली है। अंकल ने जाके गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इसको ब्लेस क्यों नहीं करते हो। तो गुरुजी ने अंकल को तो कोई जवाब ही नहीं दिया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहते 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 कि दौड़ जाए तो बढ़िया ये अप्रोच लान वाली। और ये सुनने के बाद तो मेरी ऐसी, मतलब क्या बोलूं, इतनी मैं एम्बैरेस हो गई और डर गई, और मैं वहां से भागी और बाहर जाके मैं खड़ी हो गई। एम्पायर एस्टेट में बाहर एक थोड़ा सा जगह होती थी वरांडा टाइप का, मैं वहां जाके खड़ी हो गई। और इतने में ही अंकल आते हैं मेरे पास और अंकल कहते हैं कि पूनम आंटी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, तो अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और ये बात संगत जी बहुत जरूरी है कि हर चीज का एक वक्त है जो गुरुजी देख सकते हैं कि आपके लिए कब वो वक्त है जो आपके लिए सूटेबल है, राइट है, बेस्ट है, कंजीनियल है, कंड्यूसिव है। वो हम नहीं देख सकते अपने, क्योंकि हमारे मन में तो बहुत तरह के बट परंतु लेकिन किंतु वाली बातें रहती। तो गुरुजी ने उस टाइम पे ये मैसेज दिया कि अभी तेरा वक्त नहीं आया है, लेकिन वो वक्त आया। जी आंटी। जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। आंटी। But on the medical front, there was no cheer. Doctors were still not giving us any hope. They maintained that we needed to go for the IVF after we had tried out the simple and less expensive IUI, which is intrauterine insemination. It was May of 2000. My husband had been informed of his selection for the MBA course and would be away from the family for 1 year. It meant that no treatment could be taken. We took what doctors had specified as a last shot at the IUI and were dissatisfied. We visited Guruji and I informed him of my husband's selection. He smiled and said, फिर तो कल्याण हो गया. Then you have been blessed. I was miserable. What sort of kalyan was this? My husband would be away for another year. No treatment would be possible, and I would be childless for at least another 2 years. But Guruji saw and knew what we could not even think of. तो यहाँ पर मैं दोबारा से, आंटी आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं यहाँ हाँ, पर पूछ सकती नहीं हैं। नहीं ये मैं ये पूछना चाहती हूँ आंटी
कि गुरुजी ने जैसे डांट मारी तो हमें तो बुरा लगता था कि क्यों हमारी तो इंसल्ट हो गई, ऐसे क्यों डांट दिया। पर गुरुजी बाद में एकदम प्यार से पिघल भी जाते थे वो, और उनको लगता था कि हम हर्ट हुए हैं। पर हमें संगत से पता लगता था कि ये तुम्हारी जो नेगेटिविटी है तुम्हारे अंदर, या कुछ ऐसी बुरी चीज है, गुरुजी ने उसको बोला है, जा दफा हो जा, बाहर चले जा। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे अब समझ आनी शुरू हुई है आंटी। समझ आती है। और हाँ, और ये उस समय कुछ नहीं समझ आया कि रब बैठा हमारे सामने, जो हमारे जैसे तो बन के बैठे होते थे गुरुजी, इतने सिंपल भोले बन के। और ये वो लीला रचते थे, उस समय बैठ के रच रहे थे। अभी उनकी लीला प्रैक्टिकल हमारे सामने आ रही है, सारी दुनिया को समझ आ रहा है कि गुरुजी हम्म। प्रैक्टिकल भगवान है। वो करके दिखाते हैं, वो बोलते नहीं है, वो करके ही दिखा देते हैं। सो इसमें बड़ा अच्छा ये लगा कि डिप्रेस तो हो ही जाते हैं कि हस्बैंड जा रहे हैं तो 2 साल तो फिर कैसे होगा। पर इसके पीछे गुरुजी ने क्या मेंटली आपको स्ट्रांग किया होगा, फिजिकली स्ट्रांग किया होगा, ये सब गुरुजी की प्लानिंग का पार्ट है आंटी। मैं तो ये समझती हूँ। आप बिल्कुल हम्म, ठीक कह रही हैं आंटी, क्योंकि हम्म, जितना हमारी सोच है, इंसानी सोच है ना, आखिरकार हम तो वो सब देख ही नहीं सकते ना जो गुरुजी देख रहे हैं और देख सकते हैं। तो बिल्कुल। तो हम तो अपने कैलकुलेशंस में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैसेज जो हम मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो यही है कि सरेंडर। अनलेस यू हैव दैट फीलिंग ऑफ सरेंडर, जब तक हम नहीं विश्वास करेंगे ना, जब तक हम अपने मन के डाउट्स इन सबको इधर, क्योंकि कई बार गुरुजी मुझे ऐसे बोल देते थे कि तू कंफ्यूज्ड माइंड है, तू कंफ्यूज्ड माइंड है। वो कंफ्यूजन मतलब कई चीजों की कंफ्यूजन होती थी कि पता नहीं हमारा कब उद्धार होएगा, कब हमारा कल्याण होगा। अच्छा, हम औरों का देख रहे हैं, औरों का हो रहा है, तो वो बड़ा हम्म, जैसे टिपिकल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम्म, टिपिकल ह्यूमन टेंडेंसी कि पता नहीं हमारी बारी कभी लगेगी या नहीं। और कई बार ऐसे जैसे गुरुजी मेरे को हर बार पूछते थे तेरा की ना है। तो मैं इतनी हैरान होती थी कि गुरुजी से सबको नाम से बुलाते हैं, और आज मुझे आते हुए इतने टाइम हो गया, गुरुजी फिर भी मेरा नाम पूछते हैं। गुरुजी को मेरा नाम ही नहीं याद हो रहा है। मैं ये मन में सोचूं गुरुजी को मेरा ये तो नाम ही आंटी, नहीं याद है। हाँ, तो नहीं गुरु नहीं, ये तो गुरु जी ब्लेस करते थे बार बार नाम लेके हमारा, तो बस एग्जैक्टली सब पता। यस यस। तो ये हाँ बातें जो है ना, कहाँ तक हाँ, समझ में आती होती थी ना, तो तब हम नहीं तो आती। यही अपना, तो ये पर हम्म, ये आई एम सो ग्लैड कि वहां पर जैसे जो पुरानी संगत होती थी ना, वो इतना हेल्प करते थे ना हमारे को इन चीजों को डिकोड करने में कह लो, या समझने में। चाहे हमारी समझ हम्म, जितनी लिमिटेड थी, बट जैसे पुरानी संगत होती, जैसे उन अंकल ने मेरे को कहा कि पूनम आंटी अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, तो मेरा हम्म, वक्त अभी नहीं है, जो विच गुरुजी कैन सी, एंड देर आर अदर पीपल हु आर कन्विंस्ड, जिनको ये बात समझ में आती है, बेटर समझ में हम्म, आती है। जैसे होता है घर में भी, कोई बड़ा आपको कोई बात समझाए हम्म, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जी तो ये आंटी जी। वही वाली स्थिति थी। तो कई सारे जो वहाँ पे पुरानी संगत होती थी, वो हमारे को कुछ ऐसी बात बात समझाती थी, तो बहुत अच्छे से वो बातें समझ आती थी। तो हम्म, बट आई वुड ऑलवेज से कि ह्यूमन टेंडेंसी के लिए जो हम गलतियां करते थे गुरुजी के सामने, बहुत बेवकूफियां भी करते थे, तो गुरुजी ने उन सब के लिए हमको बख्श दिया। बहुत वक्त दिया। और उन्होंने फिर भी हमारे को अपने उसमें रखा, और इतना प्यार और इतना सब कुछ दिया है कि उसका शुक्राना शब्दों में नहीं हो सकता। जी आंटी। सो जैसे कि मैंने लास्ट एंड किया, बट गुरुजी सॉ एंड न्यू व्हाट वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ। दिस इज, ये उसके बाद आ रहा है कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि तू एमबीए करने जा। और यहाँ पर गुरुजी ने जब अंकल ने ये पूछा कि मैं करने जाऊं कि नहीं जाऊं, तब गुरुजी ने ये कहा था कि जाओ, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो ये भी गुरुजी के हम्म, वर्ड्स थे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो ये भी मुझे अब याद आता है कि जब गुरुजी ने ये बात कही थी, तो मैं जब अंकल के पीछे खड़ी हुई थी ना, तो मुझे यही लगा कि ये तो गुरुजी मतलब भेज दिया इनको, और मेरे मन में वही सब सवाल आ रहे हैं। और जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कि जा तेरा कल्याण हो गया।
अब इन सब चीजों के बीच में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरा कैसे कल्याण हो गया, क्योंकि मैं तो पहले ही ये सोच के बैठी हूँ कि यानी कि हम्म, गुरुजी अब 2 साल मुझे नहीं देने वाले, साल भर ये गए एमबीए करने के लिए और फिर आएंगे भी तो फिर दोबारा से ट्रीटमेंट ऐसे ही चलेगा और पता नहीं कब मैं करूंगी मल्टीपल थिंग्स यू सी। आंटी पूनम आंटी, ये लगता नहीं बहुत बड़ा मैसेज है ये हमारे लिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मैसेज वंस, है। हाँ, एक बार नॉक बिल्कुल, करती है, ग्रैब इट, है ग्रैब ना? इट, एग्जैक्टली, यस, ग्रैब इट, बिकॉज डेस्टिनी यस, अगर आपके पास कुछ मैसेज भेज रही है, कुछ आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू हैव टू ग्रैब इट, क्योंकि उसके बाद वंस यू ग्रैब इट नो, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। हम अगर पूरे टाइम सोचते रहते हैं, कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं, एंड दैट्स वेयर वी मिस द अपॉर्चुनिटी। वेरी ट्रू। या जी सो आंटी। यस, या yes, the pregnancy test I took a few days later revealed that I was carrying. This was, I still, get goosebumps, whenever I Yeah. think of that moment. This was something beyond our combined beliefs. We repeatedly kissed Guruji's photographs with tears rolling down our eyes with gratitude towards the one who had changed our destiny. We visited Guruji that evening. I went to him to convey the news. Guruji smiled and signaled that I was not to speak. I know, he said. Yes, I thought. Only he knew. तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी, चाहे ये बहुत शॉर्ट पैराग्राफ है और नहीं नहीं, आंटी बहुत आपके भी मैं, इम्पोर्टेंट, वेरी हाँ आपके इम्पोर्टेंट भी मैं पैराग्राफ आंटी। विचार यस। जानना चाहूंगी यहाँ पे। हम्म। आप बताएं कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगी। नहीं, ये तो देखो, गुरुजी गुरुजी के कई आदेश होते थे आंटी। जब तक ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ Yes. डिस्क्लोज ना करो। नजर लग जाती है, हाँ लग Hmm. जाती है। So this was Guruji's answer. He Yes. he knew everything, but you should not tell anybody about this good news. He himself wanted to tell. I think so. I feel that way. Yes. हाँ है ना? हाँ, ये ये बात है। वो गुरुजी ने at that time तो of course I didn't share it with anybody then because गुरुजी said हल्ले किसी ने ना बताएं, ठीक है, just Yes, keep it to yeah. yourself। तो फिर हमने किसी से डिस्कस नहीं किया। हम्म। और about I think when I was 6 months pregnant, then that one day, Guruji asked me to narrate my satsang to the entire audience। Yeah. तो वो पहली बार था कि मैंने एक्चुअली सत्संग किया गुरुजी की प्रेजेंस में, एंड इट वाज सो मूविंग, इतना ओवरवेलमिंग था वो सत्संग जब हमने किया, बिकॉज वहां पर और भी अराउंड 5-6 कपल्स हु वर इन द सिमिलर बोट, उनको भी यही इच्छा थी कि उनको ब्लेस जी करें आंटी। गुरुजी। तो इट गेव लॉट ऑफ होप टू एवरीवन, एंड Yeah. मतलब बहुत ही सुंदर था वो। मुझे दिन याद है कि गुरुजी ने कहा कि आज तुम सत्संग करो। Guruji knew na what is a best timing to बेस्ट टाइम। best timing. हाँ, Yeah. यस So यस, those couples, वो भी बैठे होंगे, वो कपल वो भी जिनको थे। ब्लेसिंग की जरूरत थी, that is the best गुरुजी planned। सबको मिले यस, ब्लेसिंग्स थ्रू योर और मिली सत्संग, बाद में सब है के ना? धीरे 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 सबके या हुए सबकी बच्चे, ब्लेसिंग, जो कि बहुत ही वो बहुत होंगे, सत्संग उनके भी ब्लेसिंग्स है। होंगे। हाँ जी। ठीक है जी आंटी, आगे बढ़िए। So I went through my pregnancy with ease in spite of my husband's absence and gave birth to a boy. I was eager to take the infant to Guruji to get him blessed by the one with whose blessings we had got him. The tradition of not taking the baby out for 40 days stopped me from doing so. Finally, at the end of 40 days, we took the baby to Guruji. Guruji smiled and asked me, "Do you want one more son?" I did not answer. After that, on every visit, Guruji repeated the same question. I took it as a joke and did not answer. I thought, who would go through that medical process once again, that too with such a small child to look after? One day, during our visit, Guruji repeated the same question. Somehow, I uttered, "As you please."
And within a week, I found I was pregnant again. And this time without any treatment, any medicines, any medical procedure, and with the same defective tubes. It could only be Guruji's blessings. I gave birth to another boy. तो ये हाँ, तो आप बताइए कुछ इसको, इसके बारे में। तो ये जब सब जब हम पहली बार बड़े बेटे को लेकर जब हम वहाँ गए, 40 days का था, तो आई वॉज सो फुल ऑफ माई दैट सन, नो, कि अब ये मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, मुझे अब इसका ध्यान करना है, अब ये बड़ा होगा, ये वो, जैसे हर पेरेंट के सपने उस बच्चे के ऊपर फोकस हो जाते हैं। और जैसे मैंने गुरुजी के सामने उसको लिटाया ब्लेसिंग्स के लिए, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। इमीडिएटली गुरुजी सेड, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। तो ये चीज इतनी अचानक से मेरे सामने आई कि मेरे को रजिस्टर ही नहीं हुई। मैंने बोला गुरुजी मस्ट बी जोकिंग, कि अभी तो मैं जस्ट आई हैव डिलीवर्ड दिस चाइल्ड, एंड देयर आर सो मेनी अदर कपल्स जिनको औरतों को भी ब्लेस करना है। मैं सोचूं कि मैं इतना लालच और इतनी ग्रीड दिखाऊं कि मैं कह दूं कि मेरे को दोबारा एक और दे दो। और प्लस आई डिडंट फील दैट आई वाज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अनदर बेबी सो सून, क्योंकि मुझे तो ये लगा कि एक दे दिया गुरुजी ने, मेरा मतलब मेरी तो दुनिया वैसे ही बदल गई है। अब गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, एक मुंडा तू और ले ले। तो with all these things in my head, I never, and I always thought कि गुरुजी शायद मजाक ही कर रहे होंगे मेरे साथ, कि एक मुंडा और ले ले। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगता था कि जैसे हमें मॉनिटरिंग और साइकिल को मॉनिटर करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था एवरी मंथ। तो मैंने कहा अब इतने छोटे बच्चे को छोड़ के मेरे को क्या लालच है, मैं एक दो और बच्चे के लिए जाऊंगी, नहीं तो ये है मेरे पास तो बहुत सही है। तो मैंने गुरुजी को कभी हाँ भी नहीं कही। और पर गुरुजी हर बार जब मैं जाती थी, चाहे मैं बेटे को लेके जाऊं चाहे ना लेके जाऊं, मत्था टेकने पे गुरुजी मेरे से एक ही सवाल, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। और एक्चुअली वो मोमेंट ना आया जो यहाँ पर हमने इतना मेंशन नहीं किया, कि अंकल की पोस्टिंग हो गई कैलकाटा। और वो पोस्टिंग ना कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं थी, वहां पे वायलेंस और काफी उस तरह की इश्यूज बहुत आते थे। तो मैंने अंकल को कहा कि भाई आप, ये इतना छोटा है मेरा बच्चा तो अभी, तो आप ना मना कर दो इस पोस्टिंग के लिए। तो अंकल ने कहा कि हाँ मैं भी कोशिश करूंगा कि ना हो। तो उन्होंने कई तरह की चिट्ठियां, एप्लीकेशंस अपने ऑर्गेनाइजेशन को लिखी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली ये हो गया कि भाई शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो इनकी ट्रांसफरेबल ही है बाय नेचर, तो पीएसयू की। तो ये हुआ कि भाई जाना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा, जब फाइनली रिजाइन टू फेट, हमारा एक जो लास्ट हमारा होता था कि शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं गुरुजी के पास, मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, एंड देन यू गो। तो मैं तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट जॉब है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था छोड़ के जाना जॉब को। तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए। तो हम गुरुजी के पास जब पहुंचे, तो गुरुजी ने इन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी पोस्टिंग आ गई है कैलकाटा की। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ फिर, जाओ मच्छी खाओ, और पता नहीं समथिंग गुरुजी ने मजाक में ऐसा कुछ कहा। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पर गुरुजी मैं तो खाता ही नहीं हूँ, ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। कुछ फिर उन्होंने कहा नहीं, वो फिर मत्था टेका, और आकाश अंकल साइड में हो गए, फिर मैंने मत्था टेका। गुरुजी ने फिर मुझे यही कहा, पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। तो मैंने कहा अब ये मौका आ गया है कहने का। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने तो पोस्टिंग के लिए भेज रहे हो, तो मुंडा कैसे होएगा। तो फिर गुरुजी ने तब गुरुजी को गुरुजी ने कहा ओ अंकल एते आई। तो अंकल को बुलाया, कहते अरे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरी पोस्टिंग कैंसिल, तेरी पोस्टिंग कैंसिल। और मुझे कहा कि चल एक मुंडा और देता, मतलब बट इतनी क्विक सक्सेशन में ये सब तीन चार चीजें हो जाती थी कि
आपको रजिस्टर ही नहीं कुछ हो पाता था। तो हम्म, हमने कहा अब पोस्टिंग तो हमने कितनी सारी तो चिट्ठियां लिख ली, कौन सी हमारी पोस्टिंग कैंसिल हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब चेंज भी नहीं करने को राजी हुई है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली गुरुजी ने जब कहा पोस्टिंग कैंसिल तो क्या मतलब है इसका। चलो जी, घर आ गए, और घर आके जब सुबह इनके हेडक्वार्टर से फोन आ जाता है, पता नहीं कहाँ से अचानक से एक सीनियर बॉस इनके फोन हम्म, करके बोले कि आपकी जो पोस्टिंग है वो अभी ना फिलहाल हमने अबेयंस में कर दी है, तो यू डोंट नीड टू डिस्कस इट विद एनीबडी, आप अभी जो जहां पर अभी आपकी पोस्टिंग है आप वहीं कंटिन्यू करो। और सिटी अंकल तो फिर वहीं पे दिल्ली में ही रहे और वो कंटिन्यू करते रहे अपनी। तो एक चीज समझ में आ गई गुरुजी की, और दूसरी थोड़े दिन बाद समझ में आ गई कि जब हम्म, पोस्टिंग कैंसिल के साथ तो हम्म, मुंडा भी मिला है साथ में। एंड ये दैट्स तो व्हेन आई टेस्टेड पॉजिटिव अगेन। तो और दिस टाइम कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा मैं तो कोई हॉस्पिटल नहीं गई, कहीं नहीं गई, वो ऐसी, मतलब गुरुजी के शब्द जो निकले थे वो इतने तुरंत से इम्प्लीमेंट हुए। और दैट्स हाउ आई कंसीव माय सेकंड सन। तो दोनों बच्चों के बीच में मेरे गैप है 1 ईयर 10 मंथ्स का। एक 2001 अर्ली जनवरी है और एक 2002 अर्ली दिसंबर है। तो ओके। इस तरह से गुरुजी ने जब मेहर करी, मेरा हम्म, वक्त आया, मेरा समय, तो गुरुजी को लगा कि अब इसको, इसका कल्याण करना है। तो गुरुजी ने मुझे 2 सुंदर बच्चे दिए। वेरी तो ब्यूटीफुल सत्संग। और आज तो जिन जिन संगत सुन रही होगी उनको तो कितनी होप हुई होगी आज पक्का, कि अब इतना बड़ा चाहिए, सत्संग शेयर गुरुजी ने आज दिन चूज किया है। देयर इज सम सीक्रेट प्लानिंग ऑफ गुरुजी महाराज फॉर दोज संगत who don't have any issue, जिनका कोई वेट कर रहे हैं कब से होगा। सो टाइमिंग इज गुरुजी's टाइमिंग इज परफेक्ट टाइमिंग। नोबडी कैन इमेजिन क्या होगा अगले पल ना। बस अब तो बिल्कुल जीवन बिल्कुल ऐसे हो कि बहते जाओ, जो हो रहा है बहते जाओ, बैठ जाओ बस। और गुरुजी हमें जहाँ लेके जा रहे हैं बेस्ट जगह लेके जा रहे हैं बस। बेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और संगत जी, एक जो सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है कि जब आप गुरुजी के पास पहुंच गए तो आपका एक वो वाला पार्ट जो अब तक आप गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, एटलीस्ट दैट पार्ट इज ओवर। यू आर लकी नाउ दैट यू आर इन हिज शरण नाउ। चलो। और जब आप उनकी शरण में आ ही गए हैं, तो जितना जल्दी अपनी एक सरेंडर और विदाउट डाउट्स यू कमिट योरसेल्फ, मुझे लगता है कि उतना ही जल्दी आप गुरुजी को पाते हैं। गुरुजी को पाने के कोई ऐसा रास्ता नहीं है, मैं कहूँगी। मैं एडवाइस भी नहीं दे सकती उस चीज को, ना मैं सोचती हूँ कि ऐसा मेरे अंदर कोई गुण रहा होगा। लेकिन गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। हमारे लिए वो सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने हमारे जीवन का वो एक ऐसी कमी को पूरा किया जो दुनिया के बेस्ट, इस वक्त मतलब दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं, हम सब या कर ही रहे थे, वी हैड ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वाज हैपनिंग। एंड विद जस्ट few words that he says, जा तेरा कल्याण कित्ता, we had children. So, and this is the most beautiful, I would say, uh, how to put it in words, I really don't have the right words, but इतना इजीली, जैसे कहते हैं ना कि मैंने कोई कठिन तप नहीं किया, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी कि जी मैंने कोई बड़ा तपस्या कर ली या मैंने क्या करा। मुझ जैसे आम इंसान को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ी कोई स्पेशल वो करना है, बस गुरुजी का ध्यान करना है, उनको मानो, और अपने आप फिर जो मिलता है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। जी आंटी। सो I'd like to एंड take it पैराग्राफ रह गया further. अब तो। हाँ, ठीक है। लास्ट में है, both of them are growing up तो काफी grown up है, naughty boys, always up to some mischief or the other, not big enough to understand that it is only because of Guruji that they have come into this world. Medically, we were undeserving parents, but then there is somebody
the only one who can fulfill the desires of human beings, change destinies, and never fail to enthuse devotees with positive hope. Thank you, Guruji, for letting us into your Sangat and changing our lives as nobody else could have. That's my satsang. Uh, what has been written in this book by me at that time when it was out for publishing. There is so much more that we have received from Guruji, which happened after this book came out. And very recent that I'd like to share with the entire Sangat is I became a professor with Guruji's grace. Yeah. So when I wrote this, I was only a lecturer, the entry level. वो भी मेरे को गुरुजी की ग्रेस से मिला था. I had gone to take Guruji's blessings. मैं गुरुजी के पास गई थी a day before my interview, and गुरुजी blessed me और उन्होंने कहा कि हो जाएगा. ऐसे गुरुजी बोलते थे ना, हो जाएगा. तो आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और इमीडिएटली उन्होंने रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए पैनल ने कि आपका परमानेंट हो गया. सो दैट्स वेयर आई बिगैन माई जर्नी एट दिस कॉलेज. और तब से अब तक मेरे सारे प्रमोशंस वगैरह सब गुरुजी की ग्रेस से मुझे मिलते रहे हैं. और जो इसमें कुछ एक चीज जो नहीं है वो मेरी पीएचडी है, कि किस तरह से गुरुजी ने मेरी पीएचडी कराई. कि जब मेरे ये दोनों बच्चे हो गए तो आकाश अंकल की पोस्टिंग आ गई बॉम्बे की. तो जब उनकी पोस्टिंग आई तो इनिशियली तो वो गए और मैं दिल्ली में ही रह रही थी दोनों बच्चों के साथ. तो एक बार जब अंकल आए बॉम्बे से तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि एनानु नाल लेके जा. तो अब हमें समझना है कि नाल कैसे जाएं. ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है क्योंकि मेरी जॉब यहाँ परमानेंट है. तो गुरुजी के पास उन्हीं दिनों जब मैं गई एक बार तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, पूनम आंटी पीएचडी की होती है. तो मैंने इससे पहले कि मैं बोलती कि, और शायद मैंने बोल भी दिया गुरुजी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. तो इतने में कहते वो का मतलब होता है पागल होता डर. तो मुझे जो वहां उस बात से जो मुझे क्लू मिला ना वो ये मिला कि सेठी अंकल ने भी मेरे को कहा कि शायद गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि तुम पीएचडी के लिए एनरोल हो. जो कि मुझे लगता था कि एक बहुत पहाड़ जैसा काम है क्योंकि अभी अभी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मेरी बहुत मतलब उस तरह से डिवोशन की जरूरत है. और आप चले गए हो बाहर पोस्टिंग के लिए. और पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ पीएचडी के लिए, मेरा एनरोलमेंट नहीं हो पाया था फॉर सम रीजन और दी अदर. और मैंने बोला कि अभी मेरा ना मन नहीं कर रहा है. लेकिन फिर सेठी अंकल ने मेरे को कहा कि नहीं, गुरुजी ने ना मुझे ये आदेश दिया है इन्होंने नाल लेके जा. फिर मुझे उन्होंने बोला कि अगर गुरुजी ने ये वर्ड बोला है ना पीएचडी तो तू इसको एक्सप्लोर कर. एंड दैट्स व्हेन आई एक्सप्लोर्ड दैट. मैंने अप्लाई किया पीएचडी के लिए. और आंटी आप मानोगे और संगत जी भी शायद विश्वास ना करें, मेरा 1 महीने से भी कम में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ. और मुझे हमारे प्रोफेशन में चूंकि छुट्टी मिलती है पीएचडी करने के लिए, 3 साल की पेड लीव मिलती है, तो मुझे वो छुट्टी भी ग्रांट हो गई. और मैं 1 महीने से भी कम में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, जैसा गुरुजी ने कहा, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई उनके पास. एंड दैट्स वेयर आई डिड माय एंटायर पीएचडी विद 2 नन्हे नन्हे बच्चे जो कि बिल्कुल भी, बट इट वाज ऑल गुरुजी's grace. And because he said कि He made the पागल, things possible. he made it possible. Auntie, he makes the बहुत thing impossible thing possible. बिल्कुल He, बिल्कुल जो he हम नहीं knows, सोच yeah. सकते. या नहीं so सोच he gave सकते. me Very true. he gave me all the strength that was probably needed. बीच बीच में मेरे पास कोई ना कोई संगत से कोई ना कोई आता था वहां पे और he would say कि गुरुजी ने कहा है कि पूनम आंटी को मिलकर आना. And which meant that that Guruji was sending his grace in and his motivating words in other forms as well. तो वो तो मतलब मैं भूल ही नहीं सकती कि वो एक इतना आई वुड से लोग अच्छे खासे लोग भी ना पागल हो जाते हैं पीएचडी करने के चक्कर में, क्योंकि
वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, उनकी खत्म ही या नहीं होती पीएचडी, विच इज अ टिपिकल थिंग, यू नो, इफ यू सी जनरली द ट्रेंड। तो मेरी पीएचडी तो गुरुजी ने ऐसे करवाई कि मैंने, आई थिंक आई वाज वेरी क्विक इन सबमिटिंग माय पीएचडी, इट वाज डन वेल विद इन द टाइम। मैंने 3 साल भी नहीं लिए पूरे, मैंने 3 साल से भी कम में। और मेरी जो पीएचडी की जो डिसर्टेशन है, जो वो गुरुजी ने साइन करी हुई है, आई हैव गुरुजी सो सिग्नेचर्स। लकी So या I really feel that's a big treasure that I have, and it's all because of his, you know, blessings, that, you know, that became my area of expertise also. अब जितना मेरा सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वही एरिया ऑफ मेरा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, उसके ही एरिया में मैं जाती हूँ अक्सर। एंड अब मेरा प्रोफेसरशिप भी जो हुआ है, तो आई थिंक इट इज ऑल his matlab, the grace is uninterrupted. It is going on and on, and in between there are so many, ये तो मैंने बिल्कुल आपको लेटेस्ट बताया, इन बिटवीन की भी जर्नी में आकाश सेठी अंकल को हार्ट अटैक हुआ, एक पार्टी के बीच में हुआ, एंड हाउ I would say he just took Akash Sethi uncle to the hospital in less than 40 minutes because his friend was there, who was a doctor at Gangaram, और हम कैसे वहां पहुंच गए हमें नहीं पता, और immediately stent वगैरह डला सेठी अंकल को. But then the point is that we know so many people, when they reach the hospital, they are beyond that time. So पता नहीं, अब मैं यही कहूंगी कि संगत जी, जो इसमें मैसेज है वो ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त नहीं आ सकता जब गुरुजी का साथ है, लेकिन गुरुजी का साथ होने से वो वक्त मुश्किल नहीं रह जाता. वो ही विल टेक यू थ्रू दैट फेज, यू नो. हमारे अपने भी कर्म हैं जो प्रोबेबली कटने हैं, अब उनको काटने के तरीके गुरुजी के अपने हैं. बट the best thing is कि you are able to sail through those difficult times. सेठी अंकल एटलीस्ट एक लेसन तो उन्होंने ये लर्न किया कि don't take your health for granted. So thereafter, at least he became conscious of that fact, and since then, you know, he's better in terms of his health. हाँ, उससे पहले. और सो एक छोटा एक सा, चीज हाँ जी, हाँ हाँ जी, एक चीज मैं हाँ भी नहीं, आप बताओ. बताऊंगी हाँ जी, आंटी, कि गुरुजी ने गुरु परिवार इसलिए तो बनाया था कि ऐसी एड्रेस स्टेशन हो जाए कि जरूरत पड़ेगी तो संगत वाली जो संगत है वो तो दे आर ऑलवेज देयर प्रेजेंट फॉर अस. बिल्कुल. अदरवाइज तो वी स्टैंड नो वेयर. कौन आएगा हमारी हेल्प करने के लिए? संगत को जैसे पता लगता है कितनी कितनी हेल्प होती है, देखो तभी कितनी, गुरु जी बोलਦੇ एग्जैक्टली. रिश्तेदार ने पहले पहुंचना. संगत ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगी, यही परिवार ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा. तो गुरु जी ने प्रैक्टिकल कर करके हमें तो इतना कुछ सिखा दिया है कि अब लगता है जो होगा उनके हुक्म से होगा. अच्छा बुरा उनको अच्छा लग रहा है, वी एक्सेप्ट इट. वेरी बस ट्रू, एक्सेप्टेंस मेरे को वेरी, लगता है. वेरी या ट्रू, वेरी जी, ट्रू. आप बता रहे थे कुछ सत्संग छोटा सा. मैं एक ऐसे थोड़ा सा, एक हाँ. लाइवली सा जो मेरा बार बार मेरे जहन में रहता है हमेशा. हम्म, गुरुजी की जैसे फोटो देखती हूँ ना, तो मुझे, और जैसे मुस्कुराती हुई ये वाली जो फोटो है गुरुजी की, हम्म, आई हम्म, डोंट नो वेदर इट इज गेटिंग रिलेड और नॉट. हम्म, सो हम्म, मैं देखती हूँ ना, मुझे वो गुरुजी याद आ जाते हैं जब वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे. तो एक बार जब हम आ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम ऐसे टिपिकल कपल ना, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा होता था जब घर से निकलते थे, और जब हम घर वापस जा रहे होते थे ना, वी वर द बेस्ट कपल. इतना, इतना पीसफुल होता था, पता नहीं गुरुजी के या पास पहुंच के ना, ऐसे जैसे सब डिफरेंसेस हम्म, भूल गए, सब खत्म. बहुत हम्म, मतलब इतना आनंद आता था वहां जाके. तो ऐसे हम निकले, पहले कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा होगा हमारी बातचीत बातचीत, फिर ऐसे ही ना, इन वन ऑफ दोज, यू नो, बैड मोमेंट्स, आई सेड कि यार गुरुजी ना बहुत ज्यादा ये मीठा खिलाते हैं, और इतना इतना हलवा खा के ना, मुझे लगता है कि बहुत कैलोरीज ऐड कर रहे हैं हम अपने. तो गुरुजी का बहुत टिपिकल था कि जैसे हम जाते थे तो गुरुजी ऐसे सबको हाथ में देते होते थे और सारा प्रसाद एक हाथ से, और हम 2 हाथ से भी नहीं उसको ले पाते थे, और हम ऐसे करके उसको प्रसाद को खाते होते थे, ऐसे ही पकड़ के, विद ऑल द घी गोइंग ऑन द, यू नो,
ऑन योर आर्म्स, जी जी और आंटी हम उसको जी मलते होते थे कि क्योंकि वहां पे सब कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर ले गए तो मिठाई है, तो वही हम्म खाना होता था। तो हम्म इंसिडेंटली तो मैंने कहा कि यार गुरुजी ना ऐसे, गुरुजी को ना थोड़ा चेंज करना चाहिए, कुछ और खिलाना चाहिए कभी कभी। तो मेरे अंकल बोले कि ऐसे ना फालतू की बातें नहीं करते होते, मतलब जो है ना उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो लाइफ में। तो अब हम जा रहे हैं, मैंने कहा जैसे गुरुजी को कभी कभी समोसा खिलाना चाहिए, कभी कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ, और जब हम वहाँ एम्पायर एस्टेट पहुंचते हैं तो वहां पे जो परात है ना उसके अंदर समोसे लगे हुए हैं, इतना ऊंचा पहाड़ समोसों का। उस दिन संगत को खूब समोसे खाने को मिले। तो मैं तो वैसी एक बात है ये कहने की कि गुरुजी कई बार ना, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा जिद कर रहा है चलो इसको ये भी दे दो, वो वाली बात थी कि इतनी छोटी छोटी हमारी कई बार इच्छाएं ना गुरुजी इतने प्यार से पूरी करते थे। तो मतलब याद आता है ना तो बहुत, हम जब वहां होते थे ऑब्वियसली इतना गुरुजी की प्रेजेंस में गुरुजी पे इतना प्यार आता था। और बाद में गुरुजी जब कहने लगे ना कि जाके पीछे बैठो, ऊपर बैठो, जो नई संगत आ रही है वो यहाँ बैठेगी, आप लोग ऊपर बैठो और मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मेरे फिजिकल बीइंग से मत जुड़ो। ध्यान तो लगाओ, तब बिल्कुल वो गुरु जी बिल्कुल कहते नहीं ऊपर समझ जाके आती थी। ध्यान लगाओ। हाँ हाँ जी। हाँ तो वो yeah, बिल्कुल तब ना समझ नहीं आता था, लेकिन वो तो अब तो खैर हमको समझ आने लगा है। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो बहुत डिफिकल्ट था वो ट्रांजिशन, आंटी आपको याद ही वेरी होगा। ट्रू। तो लगते थे कहाँ हाँ, जाएं, किसको बताएं, किसको किसको बताएं, बताएं जाके क्योंकि हमने दास्तां कभी ये अपनी। सोचा ही नहीं था कि हाँ ऐसा भी कोई वक्त होगा कि जब गुरुजी हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। नहीं तो होंगे इट या वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर ऑल ऑफ अस, कि अब जी क्या आंटी होगा हम लोगों का। तो मैं ये कहूंगी कि जो अब नई संगत है दे आर वेरी लकी, कि वो लोग अपनी जर्नी ट्रैवल करके गुरुजी के पास पहुंच चुके हैं। तो और गुरुजी की फिजिकल बीइंग में होने ना होने का यहाँ पर अब कोई मैटर ही नहीं करता, बिकॉज ही इज देयर एवरीवेयर एवरी मोमेंट ऑल द टाइम विद अस। तो आप सब जुड़िए गुरुजी से, उनको मानेंगे तो नथिंग टू बीट दैट। अनंत शुक्राना गुरुजी का और आप सबका, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुना। एंड सुभाष थैंक आंटी यू। का एंड थैंक वासी यू का पूनम आपका सेठी आंटी, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो मेरे को सेम। लगता है बहुत सारे सत्संग रह गए हैं आपकी शेयर करने वाले, जैसे आकाश सेठी भी करते थे। सो गुरु जी महाराज जब चाहें तभी होंगे। सो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत 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 आनंद आया। और और बहुत सारी संगत को इतने मैसेज मिले होंगे आंटी। देखो टाइम गुरुजी प्लान करते हैं, जगह गुरुजी प्लान करते हैं। सो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गुरुजी महाराज। बिल्कुल उन्होंने अपने हमें एक्सेप्ट किया, बस मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, हम जैसे सबसे भी बड़ी हैं बात। यस। अब हमें एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच पूनम सेठी आंटी आपका। ओवर संगत जी, टू मैं सुरेश। हाँ जी जी मैं सेठी अंकल की 4 लाइनों से इसको खत्म करूंगी। मैं तो लिखती नहीं हूँ, सेठी अंकल बहुत लिखते हैं, अच्छा लेकिन दिखते हो वो या मुझे बहुत जो लाइनें उनकी पसंद है। जी तेरी आंटी। रहमत, तेरी दरिया दिली के आगे कम दिखती है समंदर की गहराई भी। तू पूरी आज ही कर देता है वो मुरादें जिनके लिए दुआ लब पे आई भी। तुझे देख लगता है तू है आफताब जैसे, ना भी कोई मांगे रोशनी है बरसाई हुई। जय गुरु जी महाराज। वेरी That these lines जय were गुरु जी, dedicated जय to गुरु our जी Guruji. आंटी, जय जय गुरु जी संगत जी। ओवर टू जय सुरेश गुरु जी। वासन अंकल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। जय पूनम सेठी आंटी, आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद आपको सुना है, आपका सत्संग, आपकी जवानी। गुरु जी का आदेश, आपका आदेश। महाराज की कृपा थी और है और आगे भी रहेगी। गुरु महाराज हम सब पर कृपा कृपा करें। ये सब आदेश गुरु जी महाराज के ही हैं। पूनम आंटी, बहुत बहुत शुक्राना।
आपको उन्नति मिली और आने वाले सालों में आप सीनियर प्रोफेसर बने, यही शुभकामना है। शुक्राना। महाराज की कृपा बनी रहे हम सब पर। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। चौहान आंटी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने कितने अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम आप आज इंटरेक्शन किया है। शुक्राना, शुक्राना। Thank you, Sri Swasan Uncle. Thank you. Thank you so much. जय गुरु जी।